हेलो लर्नर, वेलकम टू पॉलिटेक गुरु चैनल। आज का जो वीडियो है वो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है और टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी के 3 टाइप्स देखे थे हमने, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कितने टाइप्स के कनेक्शन होते हैं। तो जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है आप उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिससे कि आपको बस, रिंग और स्टार टोपोलॉजी अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो बाकी बचे हुए टाइप थे टोपोलॉजी के, लाइक मैश टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है और हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है। सो चलिए वन बाय वन इन बचे हुए टोपोलॉजी को डिटेल में समझते हैं। फोर्थ टाइप इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो हर एक नोड होता है आपका, ऐसे ये 4 नोड है इसमें आप देख सकते हैं। तो ये इसमें ईच नोड जो होता है वो कनेक्टेड होता है सारे नोड से। इसका जो कनेक्शन है वो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसके थ्रू ये अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं। अब ये जो है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है आपस में। और इसमें हर एक नोड आपस में कनेक्टेड है। सो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक इश्यू भी नहीं होता है। ठीक है कि अगर इसको डेटा ट्रांसफर करना है इसको तो वो इजिली कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो डिपेंड करेगा इस पे कि ठीक है पहले ये अपना काम कंप्लीट कर ले फिर मैं इसको डेटा ट्रांसफर करूं। ऐसा इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। अगर इसको इससे डेटा भेजना है तो वो इजिली भेज देगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे सब लोग एक ही को डेटा भेजने लगेंगे। ऐसे कोई ट्रैफिक इश्यूज में अगर नहीं करता है। और साथ ही साथ ये ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको, क्योंकि अब इनके और इनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है तो यहाँ पे किसी थर्ड नोड की जरूरत नहीं है कि पहले मैं इसको डेटा ट्रांसफर करूंगा फिर इसके बाद मैं इसको डेटा ट्रांसफर करूं। ऐसा यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होता, इसी वजह से ज्यादा सिक्योर होता है। एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि जैसे अब कोई 2 पर्सन है, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या वो आपस में कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, तो वो जो है डायरेक्टली शेयर कर दे रहे हैं एक दूसरे के बीच में। उन्हें किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ रही है कि पहले वो जाके किसी तीसरे पर्सन को बताएंगे फिर वो थर्ड पर्सन जाके वो उस पर्सन तक डेटा पहुंचाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि मे बी वो डेटा जो है वो सिक्योर ना हो आपका वहां पर। जब 2 नोड आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें कोई सिक्योरिटी इशू अगर नहीं होगा, वो ज्यादा सिक्योर होंगे। और एक चीज और, इसमें हम फॉल्ट को भी इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लाइक अगर इन दोनों के बीच के कनेक्शन में कोई फॉल्ट अगर होता है इस लिंक में, तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है इनके बीच के कम्युनिकेशन में जो है फॉल्ट अगर हुआ है और उसे ठीक है हम उसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं। मैश टोपोलॉजी जो होती है आपकी वो बेटर होती है एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी। चलिए देखते हैं वो कैसे। सपोज अगर इस नोड से मुझे डेटा ट्रांसफर करना है इस नोड पे, तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा। ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले इसको ट्रांसफर करेगा या इसको ट्रांसफर करेगा। चलिए देखते हैं कि अगर हम रिंग टोपोलॉजी का यूज करते तो उसमें क्या होता। हमने देखा था कि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर मुझे यहाँ से ये डेटा जो है इस नोड को ट्रांसफर करना है तो वो पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, देन वो इसके पास आएगा। इससे क्या होता है कि एक तो टाइम भी ज्यादा लग रहा है हमें। और सपोज अगर ये जो नोड है यहाँ पे अगर इस लिंक में कोई फेलियर अगर हो गया तो वो यहाँ से यहाँ तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। बट ऐसा मैश टोपोलॉजी में नहीं होता है। मैश टोपोलॉजी में जो स्पीड होती है डेटा को ट्रांसफर करने की वो भी फास्ट होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर यहाँ से यहाँ भेजना है तो ये नहीं कि वो पहले इसको भेजेगा फिर यहाँ पे आएगा, वो डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर लेगा। और अगर यहाँ पे कोई फेलियर अगर भी करता है इस लिंक में तो वो सिर्फ इन दोनों के बीच का कनेक्शन जो है वो कट होगा, इनमें और इनमें कोई भी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये आपस में अच्छे से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आप समझ ही गए होंगे कि मैश टोपोलॉजी कैसे बेटर होती है रिंग टोपोलॉजी से। चलिए ये देखते हैं कि मैश टोपोलॉजी कैसे हमारी बेटर होती है हमारे अदर टोपोलॉजी लाइक स्टार टोपोलॉजी से। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे एक हब होता है जिसपे जो होता है हमारा सोर्स जो होता है वो डेटा भेजेगा। उसके बाद वो हब जो होगा वो ट्रांसफर करता है डेटा को अदर नोड्स पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस हब में कोई प्रॉब्लम आ गई तो डेटा जो है वो सोर्स से के बाद डेस्टिनेशन तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हब ही फेल हो गया तो उसमें आगे का काम तो हम कर ही नहीं सकते हैं। बट अगर हम मैश टोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो इसमें तो हम कोई सेंट्रल हब का यूज करते नहीं है, पहली बात तो ये। और अगर फेलियर अगर होता भी है 2 नोड्स के बीच में तो वो बाकी को इफेक्ट नहीं करेगा और इसके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो अपना
स्टैब्लिश ही रहेगा, वो कम्युनिकेट कर सकेंगे। सो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैश टोपोलॉजी कैसे वर्क करता है। इसकी एडवांटेजेस भी हमने अच्छे से समझ लिए। अब एडवांटेजेस है तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी जरूर होंगे, तो चलिए देखते हैं इसका ड्रॉबैक क्या है। मैश टोपोलॉजी में जो है हमें रिक्वायर होता है ज्यादा केबल्स की जरूरत होती है। आप सोच रहे होंगे कि अरे यहाँ पे तो सिर्फ 6 केबल ही रिक्वायर हो रहे, तो ज्यादा कैसे हुआ। सपोज अगर इसमें आपको कोई एक और नोड ऐड करना है लाइक दिस, अगर इसे आपको ऐड करना है तो इसे आपको कनेक्ट करना होगा, इससे भी कनेक्ट करना होगा, इससे भी कनेक्ट करना होगा, और ये इससे भी कनेक्ट होगा, और ये इससे भी कनेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी तो हमें 6 केबल की जरूरत पड़ रही थी, बट इसको ऐड करते ही हमें 4 और केबल्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये एक्सपेंसिव हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी, और ऊपर से आप देख सकते हैं कि जो इसका डिजाइन वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मतलब इसमें इंस्टॉलेशन भी जो होता है मैश टोपोलॉजी का वो इजी नहीं होता है। 4-5 सिस्टम अगर कनेक्टेड है तो ठीक है, वो आपको थोड़ा इंस्टॉलेशन इजी पड़ेगा, बट अगर आप इंक्रीज कर रहे हो सिस्टम को तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैश टोपोलॉजी में जो है हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितने केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और उसमें आपको नोड गिवन होता है। लाइक अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि 4 नोड है और आपको फाइंड करना है, 4 नोड मीन्स कि 4 सिस्टम या एलिमेंट्स है, और अगर आपको फाइंड करना हो कि हमें कितने केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में n-1/2। इस फॉर्मूले में आप इस वैल्यू को पुट करेंगे और इससे आपको पता चल जाएगा कितने केबल्स की जरूरत होगी। चलिए देखते हैं कैसे। n जो हमारा ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4-1/2, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू 3/2 इक्वल्स टू आपके 6 नोड्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी 6 लिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 लिंक्स होंगे इनके बीच में। जैसे कि आपको मैंने भी बताया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे 4 नोड है, 1 2 3 4। इन 4 नोड्स के लिए हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 केबल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। चलिए हम देखते हैं अगर 5 नोड्स होंगे तो हमें कितने केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देते हैं 5 के लिए। 5 इंटू 5-1/2, यहाँ पे हमें 10 केबल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। आप देख सकते हैं जैसे कि 4 के लिए 6 ऑलरेडी केबल्स रिक्वायर होते, जब मैंने यहाँ पे 5 ऐड किया तो 7 8 9 एंड 10 केबल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। एग्जाम में कभी कभी आपसे बस डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है कि मैश टोपोलॉजी के लिए किस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, अगर हमें फाइंड करना होता है कि कितने केबल्स की रिक्वायरमेंट है, कितने कनेक्टेड लिंक्स उसमें होंगे किसी भी नोड के लिए। तो फिर आप इस फॉर्मूले को एज इट इज याद कर लीजिएगा, n इंटू n-1/2। और कभी कभी क्या होता है कि आपको नोड गिवन होते हैं, लाइक कि 10 नोड्स गिवन होंगे या किसी भी अमाउंट में नोड गिवन होता है, और आपको फाइंड करना होता है कि कितने केबल्स या कनेक्टिंग लाइंस की जरूरत, लिंक्स की जरूरत होगी। तो उस वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिएगा। सो आप इस फॉर्मूले को एज ए इंपॉर्टेंट कंसीडर करिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस में। चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टाइप है टोपोलॉजी का, विच इज ट्री टोपोलॉजी, वो कैसा होता है। ट्री टोपोलॉजी का जो है स्ट्रक्चर वो एज अ ट्री होता है, ट्री की तरह दिखता है, इसीलिए इसे ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्री टोपोलॉजी में एक मेन हब होता है जिससे सब हब कनेक्टेड होते हैं। इंफॉर्मेशन जो है, जो डेटा होगी वो पहले मेन हब के पास आती है, फिर मेन हब जो उसे ट्रांसफर करता है सब हब को, और वो सब हब जो होते हैं हमारे वो ट्रांसफर करते हैं डेटा को, नोड्स को। चलिए एक जनरल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ट्री टोपोलॉजी। सपोज कोई एक कॉलेज है, ठीक है, उसमें किसी भी क्लास का कोई हेड है, एचओडी है, तो वो एचओडी जो है एज अ मेन हब काम करेगा, ठीक है, और जो हर एक सेक्शन, जो क्लास के जो सेक्शन के जो क्लास टीचर होंगे वो एज अ सब हब रिप्रेजेंट होंगे, और जो स्टूडेंट्स होंगे वो एज अ नोड रिप्रेजेंट होंगे। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एचओडी के पास आती है तो वो उसे पहले ट्रांसफर करेगा, जो भी हर एक सेक्शन के क्लास टीचर है उनको ट्रांसफर करेगा, फिर वो क्लास टीचर जो होंगे सेक्शन वाइज वो अपने स्टूडेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन या नोटिस ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी का एडवांटेज ये होता है कि अगर हमें इसमें ऐड करने हो नोड, मीन अगर एक्सपेंड करना हो,
नोड को, तो हम इजिली कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई नोड ऐड करना होगा या फिर कोई सिस्टम कनेक्ट करना होगा तो आप इजिली इसमें सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे इससे दूसरे सब हब के नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपका ये सब हब में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, मीन्स अगर ये हब में कोई फेलियर अकर होता है, तो ये बाकी जो आपके जो सब हब होंगे उनमें कोई इशू जनरेट नहीं करता है। मेन हब जो है वो इनको इन दोनों हब को डेटा ट्रांसफर कर देगा और जिनके थ्रू इन नोड्स को भी डेटा मिल जाएगा। सिर्फ जो फेलियर होगा वो सिर्फ पर्टिकुलर हब के लिए होगा। बट अगर आपका मेन हब ही फेल हो गया, अगर इसी में फेलियर अकर हो गई, तो वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी मेन हब के पास जो आई थी वो सब हब तक पहुंची ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से ये नोड को इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो भी इसमें प्रॉब्लम होती है, इसका जो भी ड्रॉबैक है वो मेन हब से रिलेटेड है। इसीलिए हमें इस मेन हब पे बहुत ज्यादा मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है कि मेन हब में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि मैंने अभी जो आपको कॉलेज वाला एग्जाम्पल बताया था कि अगर एचओडी जो था वो इंफॉर्मेशन भेज रहा था क्लास टीचर को, ठीक है, अगर क्लास टीचर नहीं आया तो सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एचओडी ही एब्सेंट हो गया तो वो जो इंफॉर्मेशन थी वो हर एक सेक्शन के क्लास टीचर तक ही नहीं पहुंच पाएगी, तो फिर वो तो आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो पाएगा। सो आप समझ सकते हैं कि ट्री टोपोलॉजी के लिए मेन हब का जो है वो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। उसमें कोई भी फेलियर अगर नहीं होना चाहिए। अगर मेन हब में प्रॉब्लम आती है तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा जो है जो कम्युनिकेशन होगा वो बंद हो जाएगा। और ट्री टोपोलॉजी जो है इसके लिए हमें बहुत सारे केबल्स की जरूरत होती है, सो इसीलिए कॉस्टलियर होता है। चलिए हम देखते हैं जो हमारा लास्ट टाइप है टोपोलॉजी का 6 वाला, वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होता है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन होता है एक से ज्यादा टोपोलॉजी का। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैश, बस, रिंग और स्टार इनको कंबाइन करके एक टोपोलॉजी क्रिएट की गई है। इसे हम एज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी कंसीडर करेंगे। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है बेसिकली ये आजकल ज्यादा यूज होती है, नॉर्मली इसी का यूज किया जाता है क्योंकि, और ये ज्यादा अच्छी भी होती है। इसलिए अच्छी होती है मीन्स ज्यादा इफेक्टिव होता है अदर देन जो बाकी टोपोलॉजी से, क्योंकि ऑब्वियसली कंबाइन करके बनी है एक से ज्यादा टोपोलॉजी को, तो ये हर एक टोपोलॉजी का जो ड्रॉबैक होता है उसको फुलफिल कर रहा है। और इसमें अगर आपको, और इसका यूज लार्जर नेटवर्क के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर जो होते हैं वो आपस में डेटा शेयर करते हैं। उनका एक मेन बॉस होता है जिनसे वो कम्युनिकेट करते हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसके लिए हम हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके ड्रॉबैक क्या है। जैसा कि आप डायग्राम से ही देख रहे होंगे कि कितना कॉम्प्लेक्स होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी को डिजाइन करना या इम्प्लीमेंट करना। और ये जो है कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा टोपोलॉजी का, तो इसकी कॉस्ट भी है वो जो होती है वो भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बस टोपोलॉजी में जो नोड्स होते हैं वो एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और आपस में डेटा शेयर करते हैं। रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा शेयर होता है, जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। लाइक अगर ये वर्क स्टेशन 1 मीन्स नोड 1 को डेटा ट्रांसफर करना होगा नोड 3 को, तो पहले नोड 2 के पास जाएगा, देन वो ट्रांसफर होगा नोड 3 के पास। स्टार टोपोलॉजी में जो डेटा होता है वो नोड से हब के पास आता है, देन हब उसे ट्रांसफर करता है अदर नोड्स को। एंड मैश टोपोलॉजी में हर एक नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं और वो एक दूसरे के से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, तो वो इजिली डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं। एंड टी टोपोलॉजी में हमारा एक मेन हब होता है जिससे सब हब कनेक्टेड होते हैं और इन सब हब से हमारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं और डेटा को ट्रांसफर करते हैं और शेयर करते हैं रिसोर्सेज को। एंड लास्ट जो हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एक से ज्यादा टोपोलॉजी का। सो ये ज्यादा बेटर होता है हमारे अदर टोपोलॉजी से। आई होप आपको टोपोलॉजी के सारे टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे और टोपोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।